हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है एक अभ्यास प्रश्न पत्र जिसका कि सेट क्रमांक 1 यहाँ पे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का एक प्रैक्टिस पेपर सेट है जिसमें कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के आधार पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर सेट तैयार किया गया है। तो चलिए हम बिना समय गवाए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट हम देख लेते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका जो आंसर्स हैं उनको अच्छे से याद करते जाइए। तो मेरे साथ साथ आप यहाँ पे वीडियो में एंड तक बने रहिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से उद्योग में क्या शामिल है? तो इसका जो आंसर है उसमें ये देखिए कि यहाँ पे कोई भी उद्योग मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे द्वितीयक उद्योग हो जाएगा। द्वितीयक उद्योग में क्या शामिल है, ये एक प्रश्न इसका होगा। तो इसका उसे आधार पर जो आंसर होगा वो होगा इमारतों का निर्माण। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, वाणिज्य में क्या शामिल है? तो आप कंफ्यूज मत होइए। वाणिज्य में है विक्रय तथा क्रय एवं समस्त ऐसी गतिविधियां जो व्यापार में सहायक हों, ये कहलाती हैं वाणिज्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रेलवे डाक तार विभाग किस प्रकार के उपक्रम है? तो ये इनका उत्तर हो जाएगा विभागीय उपक्रम। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, सेवाओं के प्रकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे व्यावसायिक सेवाएं, व्यक्तिगत सेवाएं और सामाजिक तीनों ही प्रकार की सेवाएं होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। फिर है प्रश्न क्रमांक 6, ई कॉमर्स का भुगतान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें पहला है ई व्यवसाय मुख्यतः भुगतान खाली स्थान से होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के द्वारा। पहले खाली स्थान का आंसर यही होगा। दूसरा है बीमा एक खाली स्थान व्यवस्था है। तो इसका हो जाएगा जोखिम प्रबंधन व्यवस्था है, क्योंकि हमेशा जोखिम को रोकने के लिए ही बीमा का उपयोग किया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है ये आ जाएगा जोखिम प्रबंधन व्यवस्था है। ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा है विश्व बैंक एक। तो यहाँ पे तीसरे का आंसर हो जाएगा विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे जब बढ़ेंगे और देखेंगे चौथे का वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जबकि सेवाएं। तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा जबकि सेवाएं निष्पादित की जाती हैं। तो निष्पादित इसका आंसर हो जाएगा चौथे वाले खाली स्थान का। पांचवा है भारतीय अर्थव्यवस्था खाली स्थान अर्थव्यवस्था है। तो पांचवे का हो जाएगा एक मिश्रित। पांचवे का हो जाएगा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो। छठवां संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित खाली स्थान निगम कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छठवें का लोक अधिनियम। ठीक है। क्या हो जाता? लोक निगम। लोक निगम। ठीक है। या फिर कहलाते हैं वैधानिक निगम, या फिर वैधानिक निगम। ठीक है। तो या तो लोक निगम कहलाते हैं या फिर वैधानिक निगम कहलाते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे सातवां, निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या खाली स्थान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होती है। तो यहाँ पे आपके खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला क्या है, सहकारी समिति को किस अधिनियम में अधिकृत होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा सहकारी समिति अधिनियम। सहकारी समिति अधिनियम 1912 पूरा आपको लिख देना है। क्या? सहकारी, ठीक है, समिति अधिनियम 1912। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 2। पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वाक्य होते हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3। सेल का पूरा नाम क्या है? तो सेल का जो पूरा नाम है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होगा इसका पूरा नाम? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा और इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। अब उसके बाद है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब चौथा है यहाँ पे कि सामुद्रिक बीमा कितने प्रकार का होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 प्रकार का होता है। फिर 5वां है इंटरनेट पर व्यवसाय का नाम बताइए। तो इंटरनेट पे जो व्यवसाय का नाम है वो है ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ये है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। हैकिंग का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, किसी संगठन के कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर डिजिटल संपत्तियों पर अनधिकृत पहुंच या नियंत्रण प्राप्त करने के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। उसके बाद है यहाँ पे ई कॉमर्स में ई का अर्थ क्या है? तो ई कॉमर्स में ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक है इसमें ई कॉमर्स में ई का अर्थ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। सत्य असत्य छांटिए। वायरस कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, ये एकदम असत्य है। दूसरा है भारत में सूचना तकनीकी अधिनियम वर्ष 2000 में बनाई गई, तो ये एकदम सत्य है। उसके बाद फिर है तीसरा प्रश्न, डाक विभागीय वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। डाक विभाग भी वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है, एकदम सत्य है। चौथा है विभागीय संगठन में लचीलेपन की कमी होती है, ये भी सत्य है। 5वां है व्यवसाय का तात्पर्य उद्योग तथा वाणिज्य से है, ये असत्य है। व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य अलग अलग हैं और इनकी परिभाषा भी अलग अलग दी गई है। निजी कंपनी को पूंजी अभिदान की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो निजी कंपनी है उसको पूंजी अभिदान की आवश्यकता नहीं होती, ये एकदम सत्य है। तो चलिए, यहाँ थे आपके ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार में ही कवर करवा दूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है एक अभ्यास प्रश्न पत्र जिसका कि सेट क्रमांक 1 हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यह कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन का एक अभ्यास प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में आपके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रखा गया है, वो भी आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के आधार पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि इन मॉडल पेपर से कुछ भी नहीं आता। तो देखिए, यहाँ पे शायद हो सकता है कि आपने पॉइंट नहीं पढ़ा है कि ये सिर्फ शिक्षण के उद्देश्यों के लिए है और असली परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कोई रियल क्वेश्चन पेपर नहीं है, जो कि आपको बार बार बताया जा चुका है। ये एक प्रैक्टिस पेपर सेट है। जिस तरीके से आपके परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड में शुरुआत में अभ्यास प्रश्न पत्र दिए होते हैं, तो उनका उद्देश्य भी यही होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को वो एक जगह पे इकट्ठा करके और आपके लिए प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएं। तो यहाँ ऐसा कोई गारंटी या फिर कोई क्लेम नहीं होता कि आपका रियल पेपर इससे ही रिलेटेड रहेगा। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको प्रोवाइड करा सकें।
तो यदि आपने अपनी तैयारी सिर्फ इसके ही भरोसे पर रखी है तो आप ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करें। हाँ, लेकिन यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो इन क्वेश्चंस को भी बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो आपके पिछले सालों में रिपीट हो चुके हैं और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ पे इकट्ठा करके इस मॉडल पेपर के अंदर रखा गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लिया था, तो अब इस वीडियो में हम इसमें जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन समय की कमी के कारण मैंने आपको यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड नहीं कराई है। आप इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए। बाकी क्वेश्चंस है तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का पेपर होने की वजह से आपको मैं जो आंसर की है वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, एकांकी व्यापार से क्या आशय है। फिर इसके अथवा में है प्रवर्तक किसे कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से पता होगा कि किस यूनिट से पूछे गए हैं। तो यदि आपको नहीं पता है इन केस और आपने इन क्वेश्चंस को नहीं तैयार किया है, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ कि आप गूगल करके इन क्वेश्चंस को फटाफट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन थियोरेटिकल ही है, तो आप थियोरेटिकल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, तुरंत इसके स्क्रीनशॉट लेके उनको सर्च करके पढ़ लीजिए और छोड़ के मत जाइए। तो यहाँ पे साझेदारी किसे कहते हैं और इसका जो अथवा है वो है सार्वमुद्रा किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आगे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकारी समिति से क्या आशय है और उसके अथवा में है निजी कंपनी से क्या आशय है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 8। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, विभागीय संगठन के कोई 2 लाभ बताइए। यहाँ विभागीय संगठन के आपके 2 लाभ बताना है। फिर उसके बाद है विभागीय उपक्रम का क्या यहाँ पे आशय है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उसके अथवा में है सरकारी कंपनी की कोई 2 सीमाएं लिखिए। अब उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11, व्यावसायिक सेवा का अर्थ लिखिए और परिवहन का अर्थ लिखिए। फिर उसके बाद है 12वां प्रश्न, बीमा के 2 सिद्धांत समझाइए और उसके अथवा में है स्वचालित सूचना प्रणाली क्या है। प्रश्न क्रमांक 13 है, वो पूछ रहा है कि ई कॉमर्स की कोई 2 विशेषताएं दीजिए और अथवा में है विज्ञापन सेवाओं को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 14 है, वेबसाइट से क्या आशय है, न्यूनतम अभिवादन किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, संस्थापन प्रलेख किसे कहते हैं, प्रविवरण पत्र क्या है। अब उसके बाद हम आएंगे प्रश्न क्रमांक 16 पे, सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, निजी क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। फिर है 17वां प्रश्न, वैधानिक निगम की सीमा स्पष्ट कीजिए और निजी उपक्रम एवं सरकारी उपक्रम में अंतर आपको बताना है। कोई भी अंतर हो, कम से कम 4 आप वहाँ पॉइंट याद करें, ताकि यदि 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप 4 लिख सकें। अब उसके बाद है भूमंडलीय उपक्रम का आशय लिखते हुए इसकी आपको विशेषताएं बताना है। फिर सरकारी जो कंपनी है उनके लाभों को संक्षेप में लिखिए। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19 पे, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को बताते हुए उनका नाम बताते हुए उनका आपको वर्गीकरण करना है। विभागीय उपक्रम की विशेषताओं को आपको संक्षेप में बताना है। साझेदारी व्यापार एवं कंपनी में आपको अंतर लिखना है और कंपनी के कोई 4 यहाँ पे लाभ बताना है। फिर उसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 21 पे। प्रश्न क्रमांक 21 में है, निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में आपको अंतर लिखना है और प्रश्न क्रमांक 21 का जो अथवा है वो है एकांकी व्यापार की सीमाएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, प्रवर्तक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए और उसके अथवा में है सहकारी समिति के कोई 4 लाभ लिखिए। अब उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 और ये आपका अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका पेपर ख़त्म हो रहा है। तो अंतिम प्रश्न 2 कौन से हैं, साझेदारी व्यापार के लाभ लिखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। तो ये जो मॉडल पेपर था वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद यहाँ पे इन जो क्वेश्चंस को है आपको अच्छे से गूगल करके पढ़ लेना है यदि आपको नहीं पता कि किस यूनिट से पूछे गए हैं तो। अब उसके बाद यहाँ पे इस पेपर को पूरा एंड कर दिया गया है। ओटी का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।